जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री नारायण भट्ट जी, जो कि ब्रज भूमि के अनन्य उपासक रहे। कहा जाता है कि जैसे ये ब्रह्मा जी हम सबकी रचना जीवों के पाप पुण्य आदि को देख कर करते हैं, कर्मों का फल भोगने हम धराधाम पे आते हैं, लेकिन नारायण भट्ट जी तो ऐसे भक्त हुए जो इन विधि प्रपंचों के कारण जन्म नहीं लिया, जिन्हें तो स्वयं ठाकुर जी ने अपने हाथों से रच बच के बनाया, जिन्हें ठाकुर जी ने धराधाम पे हम जैसे जीवों के उद्धार करने के लिए भेजा। तो ऐसे अद्भुत भक्त श्री नारायण भट्ट जी। पुराने समय में ब्रज मंडल पूरा लुप्त हो गया था, यहाँ के तीर्थ सब लुप्त हो गए थे। तो नारायण भट्ट जी ने वराह पुराण हाथ में लिया, और जहाँ पे श्री वराह भगवान और भूदेवी का संवाद है, जिसमें भूदेवी जी की जिज्ञासा पे वराह भगवान मथुरापुरी के अपने समस्त तीर्थों का वर्णन करते हैं, उसी को आधार मान के इन्होंने मथुरा के बहुत सारे तीर्थ प्रकट किए। ये शुष्क ज्ञान और कर्म कांड का खंडन करते थे, भक्ति को प्रोत्साहन देते थे, ब्रज भूमि में जब तीर्थों का उद्धार करते थे उनका पुनः उद्घाटन करते थे सबके समक्ष। तो यदि कोई नहीं विश्वास करता था तो साक्ष्य देते थे, खुदाई करवाते थे, वहां पर वही सब कृष्ण लीलाएं रास लीलाएं करके सबको दिखाते थे कौन से स्थल पे क्या क्या लीलाएं हुई। तो रास लीलाएं खूब करवाते थे और सबको दिखाते थे कि कृष्ण भगवान जी कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ करते थे। तो ऐसे ही इन्हें सुंदर सी रास मंडली की गठन किया और ब्रिज की जगह जगह जाकर रास लीलाएं से अभिनय करवा के सबको बोध करवाते थे, जिसके कारण रसिक जनों को तो एक प्राण आधार मिल गया, अत्यंत सुख मिल गया, नव जीवन प्राप्त हो गया, क्योंकि अब ठाकुर जी की लीलाएं रास मंडली के द्वारा प्रत्यक्ष देखने को मिल रही थी अब उन्हें। तो ऐसे अद्भुत भक्त नारायण भट्ट जी। तो इनका प्रादुर्भाव, इनका प्राकट्य विक्रमी संवत 1588 में विशाख शुक्ल 14 को हुआ था, जिसे नरसिंह चतुर्दशी भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थल दक्षिण भारत मथुरा नामक ग्राम था और ये भृगुवंशी दीक्षित ब्राह्मण थे। पिताजी का नाम श्री भास्कर भट्ट जी और मैया का नाम यशोमती था। इनके बारे में तो कहा जाता है कि मानो स्वयं नारद जी ही इनके स्वरूप में धरती पर आए, जिससे ब्रज मंडल मथुरा मंडल के लुप्त हुए तीर्थों का उद्धार हो सके। और ऐसे ही विद्वानों ने भी जब इनका नामकरण किया तो सारे शुभ लक्षण देख के इनका नाम नारायण रखा। समय से उपनयन संस्कार आदि सब संपन्न हुए और वेद वेदांत की शिक्षा इन्होंने आरंभ की। 12 वर्ष की अवस्था में ही इनका विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया और ब्रज दीपिका नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा अपने घर में ही रहकर। अब एक दिन की बात, ये गोदावरी नदी के तट पर स्नान करने गए। वहीं पे ठाकुर जी का ध्यान करते, स्तोत्र पाठ आदि करते। अब ठाकुर जी का जब ध्यान करे, भजन करे, उसी समय राधा माधव इनके समक्ष प्रकट हो गए। साक्षात दर्शन दिए राधा माधव ने इन्हें और खूब रहस्य का उपदेश दिया, भजन साधना बताई और कहा कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र ब्रिज चले जाओ और हमारे जितनी लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं उसका प्रकाश करो। अब तो ठाकुर जी की आज्ञा मिल गई ब्रिज जाने की। तो अब ये सोचे कि ब्रिज में मैं चला जाऊं, लेकिन ढूंढूंगा कैसे, कौन सहायक होगा, कैसे मुझे पता लगेगा कि कहाँ से प्रारंभ करें, क्योंकि कितनी सारी स्थलियां होंगी। और अब तो ये तो दक्षिण भारत में रहते थे, ब्रिज तो बहुत दूर, कैसे हो। तब तो श्री राधा माधव ने अपना ही एक स्वरूप, जिनका नाम था श्री लाडली जी, वही बिगड़े बाल स्वरूप के ठाकुर जी ने प्रदान करे और कहा इनकी सेवा पूजा करो, ये तुम्हें ब्रिज की समस्त लीलाओं का बोध कराया करेंगे। अब इतना कहकर ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए और वो छोटे से लाल जी, लाडली जी जिनका नाम था, वो इनकी गोद में आ गए। अब तो ये उनकी खूब सार संभाल करते, उनकी खूब सेवा पूजा करते। और तब पुनः घर में ठाकुर जी को लेकर आए और सबको बता दिया क्या आज्ञा हुई है ठाकुर जी की। और बस अपने प्यारे से लाल जी, अपनी लाडली जी को लेकर चल दिए ब्रिज यात्रा पे।
अब तो खूब आनंद से ठाकुर जी का भजन करते करते अपने उन बाल स्वरूप के ठाकुर जी को गोद में लिए हुए जा रहे हैं। 2.5 वर्ष लगे इन्हें दक्षिण भारत से गोवर्धन जी तक आने में। तो अब वहां आए तो सबसे पहले राधा कुंज की तरफ गए। उस समय ठाकुर राधा मदन मोहन जी वहीं विराजते थे ब्रिज में ही। तो अब वहां गए, लेकिन जब तक ये पहुंचे तब तक तो ठाकुर जी का राजभोग हो चुका था और शयन हो गया था। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी और श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी तब उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन अब ठाकुर जी का जब शयन हो ही गया तो क्या किया जाए। अब ये यहाँ जाके बैठ गए, लेकिन इनके तो जाते ही ठाकुर जी के द्वार अपने आप खुल गए, मंदिर के पट खुल गए। ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त के लिए शयन करते हुए भी अपने द्वार खोल दिए। ये सब विचार करके तो ये भाव विभोर हो गए और अंदर प्रवेश करके ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। और ठाकुर जी भी इतने दयालु, अपना वरद हस्त, अपना हाथ इनके मस्तक पर रख दिया, शीश पे धर दिया अपना हस्त कमल और युगल मंत्र का उपदेश दिया इन्हें। और स्वयं राधा रानी ने प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। लेकिन अब जब ये सब हलचल हुई, आवाज आई, द्वार खुलने की भी आवाज हुई, वार्तालाप की भी आवाज आई, तब तो ये शब्द सनातन गोस्वामी जी और कृष्णदास ब्रह्मचारी जी के कानों तक भी गई। और वे सोचे कि आवाज कहाँ से आ रही है, द्वार कैसे खुल गया। तो वैष्णव जनों को लेके वे भी मंदिर के पास आए तो देखा ये क्या, मंदिर के पट खुले हुए हैं। भीतर गए तो अब ठाकुर जी अपने प्यारे भक्त से मिल रही हैं, वरद हस्त उसके शीश पे रखा हुआ है। ये सब देख के तो निहाल हो गए। तब तो ठाकुर जी ने स्वयं कहा श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी से कि नारायण भट्ट जी को अपने संप्रदाय के पूरे सिद्धांतों का उपदेश दीजिए। और इस प्रकार श्री नारायण भट्ट जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी से संप्रदाय के सिद्धांतों का अध्ययन किया और फिर ठाकुर जी की आज्ञा याद की कि ठाकुर जी ने हमें यहाँ ब्रिज के लुप्त हुए सब तीर्थों का प्रकाश करने की आज्ञा दी है। तब तो सर्वप्रथम सबसे पहले श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड का प्राकट्य किया। लेकिन इनकी बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता। अब ये जाके बोल दे कि यहाँ पे राधा कुंड है, कोई कैसे माने, कोई चिन्ह ही नहीं था वहां। तो जब कोई माने ही ना, तब तो इन्होंने खुदाई की, 1 हाथ नीचे पृथ्वी खुदवाई तो वहां से दई से अच्छान एक मणि में पात्र निकला और टूटी हुई सीढ़ियों के अवशेष दिखे। अब जब सबने दर्शन किया तो विश्वास सहज ही हो गया कि ये तो सर्वथा सत्य कह रही हैं, यहाँ अवश्य ही राधा कुंड है। तब तो जब सबको इन पे विश्वास होने लगा, फिर तो पूरे ब्रिज में भ्रमण करते, जगह जगह तीर्थ स्थलों का प्राकट्य करते। जब ये ब्रिज के किसी भी गांव में जाते, वहां पे व्रत उपवास करते, ध्यान पूर्वक अनुसंधान करते कि यहाँ कौन सा तीर्थ हो सकता है। तब तो वही ठाकुर जी के छोटे से विग्रह जो इन्हें प्राप्त हुए थे, श्री श्याम सुंदर, इनके ध्यान में आते और प्रत्यक्ष आकर उस तीर्थ का दर्शन करवाते। और तब ये सब ग्रामवासियों को बुलाते, सबको बताते कि भगवान ने बताया है कि यहाँ पे ये वाले स्वरूप विराजित हैं, यहाँ पे ये लीला हुई है, यहाँ पे ये कुंड है, ये वाला तीर्थ है। और जैसे ही ब्रिजवासियों को पता लगता है उन तीर्थों, कुंडों, लीलाओं के बारे में, तब तो ये अपनी रास मंडलियों को सिखाते और सबको वो लीला करके दिखाते वहाँ पे कि कौन सी लीला हुई थी। और तब सभी ब्रिजवासी मिलकर इनका सहयोग करते, सभी तीर्थों का प्राकट्य करते। अब इनके सहयोग से तो जगह जगह खूब सारे तीर्थों की रूपरेखा तैयार होने लगी और इनकी ख्याति भी बढ़ने लगी। अब एक समय के बाद ये मथुरा में विराजित थे। माघ का महीना था, बहुत लोग तीर्थराज प्रयाग जा रहे थे त्रिवेणी स्नान के लिए। अब तो उन लोगों ने कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ तीर्थराज प्रयाग। तब तो इन्होंने कहा हमें कोई आवश्यकता नहीं जाने की, त्रिवेणी तो ब्रज में ही है। तो जब ब्रज में ही त्रिवेणी बह रही है तो हम प्रयाग जी क्यों जाएं? अब सब लोग आश्चर्यचकित कि ये कैसे हो सकता है, ब्रज में भला त्रिवेणी कहाँ से आई।
तब इन्होंने कहा, ऊंचे गांव में, वहीं पे है त्रिवेणी संगम। और सब ब्रिजवासियों को अपने साथ ले गए और पहुंचे ऊंचे गांव। अब ऊंचे गांव बरसाना के निकट ही है ऊंचा गांव, जहां श्री राधा रानी की प्रिय सखी श्री ललिता जी का प्राकट्य हुआ था। अब सबको वहां ले गए और भूमि खुदवाई, तो देखा त्रिवेणी जी के 3 स्रोत प्रकट हो गए। उस समय दिव्य घाट दिव्य धाराओं से शोभ्यमान श्री त्रिवेणी जी सखी गिरी से लेकर बलदेव जी के मंदिर तक प्रवाहित होती थी और सबको दिखाई पड़ी। अब तो सबने वहीं स्नान ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ये सब देख के प्रयाग जी को बड़ा खराब लगा कि ये तो हमारा अपमान हो गया। यदि यहीं पे सब स्नान कर लेंगे तो हमारे पास कौन आएगा। तो प्रयागराजी ब्राह्मण का वेश धारण कर कर वहीं नारायण भट्ट जी के सामने आ गए, दर्शन दिए उन्हें और कहा, आप इन सब तीर्थ यात्रियों को प्रयाग जी जाने से क्यों मना कर रहे हैं? ये तो अनुचित कार्य कर रहे हैं आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। तब तो तीर्थराज प्रयाग और ब्रज भूमि को लेकर दोनों में महान शास्त्रार्थ हुआ। वर्णन आता है कि आवेश में ब्राह्मण स्वरूप का परित्याग कर स्वयं प्रयाग रूप में ही वे प्रकट हो गए और यहाँ नारायण भट्ट जी भी साक्षात नारद जी के स्वरूप में प्रकट हो गए और 7 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में तीर्थयाज प्रयाग को भी ब्रज की महिमा माननी पड़ी, उनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। और तब त्रिवेणी जी स्वयं मूर्तिमती होकर उनको दर्शन देने आई और कहा, जिस समय श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार श्री राधा कुंड में समस्त तीर्थ आ गए थे, उसी समय मैं भी आई थी, लेकिन ब्रज भूमि को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हुई। इसीलिए एक स्वरूप से मैं यहाँ ब्रज भूमि में भी नित्य निवास करती हूँ और एक स्वरूप से प्रयाग जी में रहती हूँ। आज इतने वर्षों के बाद आपकी भक्ति से वशीभूत होकर मैं पुनः आपको दर्शन देने आई हूँ। तो जो लोग यहाँ की रज से जल से अपना अभिषेक कर लेंगे, उन्हें वही प्रयाग जी में जो त्रिवेणी स्नान होता है उनका फल प्राप्त हो जाएगा सहजता में। अब इन सब के बाद इनकी ख्याति और ज्यादा बढ़ने लगी और इनके भजन आदि ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली के बादशाह अकबर वे भी बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष टोडरमल जी को कहा कि जाओ और इनकी सेवा के लिए धन आदि दो, उनसे पूछो क्या सेवा कर सकते हैं हम। अब वे आए नारायण भट्ट जी के पास और राजा का आदेश बताया, लेकिन इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब टोडरमल जी सेवा हेतु प्रार्थना करने ही लगे, तब तो इन्होंने यही कहा, ठीक है, यदि बादशाह इतना आग्रह कर ही रहा है तो जिन जिन तीर्थों का हमने प्राकट्य कर दिया है उन तीर्थ स्थलों का स्वरूप निर्माण आप कर दीजिए, उसको बहुत सुंदरता से सुसज्जित कर दीजिए। तब तो बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और जो जो तीर्थ इन्होंने प्राकट किए सबका बहुत सुंदर निर्माण करवाया उन्होंने। श्री बरसाना गांव में श्री शी जी, ऊंचे गांव में श्री रेवती रमन जी, बलदेव जी, ये सब इन्हीं के प्राकट किए हुए श्री विग्रह हैं, जो कि आज भी बड़े प्रसिद्ध और परम पूज्य हैं और इन सब की सेवा पूजा ये स्वयं ही करते थे। कालांतर में इनके पिता श्री भास्कर भट्ट जी ने बहुत अनुरोध किया, जिसके कारण इन्हें विवाह करना पड़ा। कुछ समय बाद इनके दामोदर नाम के एक पुत्र भी उत्पन्न हुए। आगे चल के वे ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित भी हुए। उस समय जितने भी वैष्णव समाज थे उन्होंने इनके कार्य आदि को देखे, सेवा भाव को देखे, इनको ब्रज आचार्य पद पर अभिषिक्त किया और इनके बहुत सारे शिष्य हुए, जिन्हें सदा ये हरि सेवा प्रेमा भक्ति का उपदेश दिया करते थे। ठाकुर जी की आज्ञा से प्रेरित होकर ही इन्होंने ब्रज के सुंदर सुंदर ब्राह्मण बालकों को श्री राधा रानी के स्वरूप में, कृष्ण जी के स्वरूप में, गोपियों के वेश में सुसज्जित करते थे और उनसे खूब सुंदर कृष्ण लीलाएं, रास लीलाएं करवाते थे, जिससे सभी रसिक जनों का हृदय अति प्रफुल्लित हो जाता था। 12 वर्ष तक राधा कुंड पर ही इन्होंने निवास किया और उसके बाद जितना जीवन बचा वे अब ऊंचे गांव में रहने लगे।
वैष्णवता का बोध कराने के लिए बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की इन्होंने। इन्हें ठाकुर जी की नित्य लीलाओं के रोज साक्षात दर्शन होते थे, तभी वे रासलीलाएं भी आयोजित करते थे। और श्री वामन जयंती पे अपने शरीर को छोड़कर ठाकुर जी के निज धाम की ओर इन्होंने गमन किया। आता है इन्हीं के एक शिष्य थे श्री वृषभल्लभ जी। कहीं कहीं आता है इनके शिष्य थे और कहीं कहीं आता है कि इनके बहुत प्रिय जन थे। श्री नारायण भट्ट जी तो इनके प्रेम में इनके ही वशीभूत रहा करते थे। मस्त ब्रजवासियों के अति प्रिय थे ये सभी को, क्योंकि रासलीलाओं का सुख प्रदान किया करते थे। इनमें नृत्य की, गान की अद्भुत कौशल थी। बहुत रस की वर्षा होती थी जब ये लीलाएं करते थे तो। और सखियों का स्वरूप धारण किया करते थे रासलीला में, और अपने प्यारे युगल किशोर जी को खूब रिझाया करते थे, ठाकुर जी को खूब रिझाया करते थे। परम उदार थे। तो एक समय के बाद एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था जिसमें रासलीला होनी थी। अब वृषभल्लभ जी ने ललिता सखी का रूप धारण किया और राधा कृष्ण जी को रिझाने के लिए श्री युगल का गुणगान करते हुए खूब रसमय नृत्य किया। खूब आनंद रहा। परंतु अचानक से ही इनके पेट में असह्य पीड़ा होने लगी, बहुत दर्द होने लगा, इतना कि ये नृत्य भी नहीं कर पा रहे थे अब तो। और अब बिना किसी को बताए कुछ ऐसी अभिनय करते करते धीरे धीरे स्टेज से, उस एरिया से हटकर श्रृंगार गृह चले गए। और वहां जाके तो अब इतनी पीड़ा जो सहन ना हो, हाँ कृष्ण पुकारते रहे और पीड़ा से अति व्याकुल होकर वहीं पे लेट गए। अब इनके मन में इस बात का बहुत दुख कि मैं ठाकुर जी की ठीक से सेवा नहीं कर सका। वहाँ रासलीला चल रही है, उनको पद सुनाना था, उनको रिझाना था, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया अपना अभिनय। बहुत दुखी, पीड़ा से दुखी नहीं, लेकिन ठीक से ठाकुर सेवा नहीं हो पाई, इस बात की अत्यंत व्यथा इनके हृदय में। अब तो ठाकुर जी अपने भक्तों को कहाँ दुखी देख सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने इनका स्वरूप धारण किया और आ गए रास मंडल पे। वहीं पे विराजित जैसे ये नृत्य कर रहे थे, उसी स्वरूप में सामने नृत्य करने लगे। अब रास मंडल में जब स्वयं श्री कृष्ण जी आ जाएं ललिता सखी के रूप में और नृत्य करें, तो छटा तो अद्भुत होनी ही है। आनंद 10 गुना बढ़ गया। सब लोग हक्के बक्के आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। सबके शरीर पुल के मान हो गए, सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखों से झर झर प्रेम अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि अद्भुत था आज का नजारा। किसी को पता नहीं था कि ये ठाकुर जी हैं, लेकिन क्या मैजिक हो गया किसी को समझ ही ना आए। तब तो एक सेवक जिसे पता था कि वृषभल्लभ जी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो औषधि आले लेने गया हुआ था। अब जैसे ही वो औषधि आदि लेकर आया तो देखा कि यहाँ तो ये बहुत ही ज्यादा पीड़ा में एकदम तड़प रहे हैं। तुरंत इन्होंने औषधि आदि ली अब, और जैसे ही वो सेवक इन्हें औषधि देके बाहर आया तो देखा कि वृषभल्लभ जी तो रासमंडल पे नृत्य कर रहे हैं और इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो हैरान हो गए कि अभी तो औषधि देकर आए, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। तुरंत जाके श्रृंगार गृह में देखा तो वहाँ वृषभल्लभ जी लेटे हैं, हाँ कृष्ण कह के बहुत व्याकुल हो रहे हैं। वापस रासमंडल आके देखा तो वहाँ पे वो नृत्य कर रहे हैं। अब तो बड़ी परेशान कि हुआ क्या। तब तो तुरंत श्रृंगार गृह गए और जाके वृषभल्लभ जी से कहा कि हे प्रभु, पता नहीं क्या हो रहा है, आप यहाँ लेटे हैं लेकिन रासमंडल पे भी आप हैं, दो स्वरूप हैं आपके। वे तो नहीं समझ पाया सेवक, लेकिन वृषभल्लभ जी समझ गए। धैर्य धारण किया और जैसे तैसे उठ के रासमंडल की ओर आए और देखा सेवक की बात तो सत्य थी। सेवक को तो समझ नहीं आया रहस्य, लेकिन ये समझ गए कि मेरे ठाकुर जी आज स्वयं मेरा ही स्वरूप धारण करके यहाँ आए हैं। ललिता जी के वेश में अपने दर्शन सबको दे रहे हैं। अब तो दर्शन पाके इतना कृतकृत्य हो गए, इतना अधिक प्रेम बढ़ गया कि अब तो ये मूर्छित होके गिर पड़े।
और अब रात्रि भर रासलीला आनंद से चली और ये मूर्छित पड़े रहे। सुबह जब हुई सबने देखा, तब इनकी मूर्छा दूर हुई। तब इन्होंने सब रहस्य बताया, क्या क्या हुआ, कैसे ठाकुर जी इनका वेश धारण करके आए। तब तो सभी को पता चला कि इनके हृदय का गूढ़ प्रेम कैसा है, कि स्वयं इनके प्रेम के अधीन होके ठाकुर जी यहाँ आ गए। तो ऐसे थे ये दिव्य भक्त श्री ब्रजवल्लभ जी, जिनके कारण जाने कितने ही संतों को उस वक्त ठाकुर जी के ललिता स्वरूप के दर्शन हुए होंगे, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर ठाकुर जी आ गए आज। तो ऐसे दो अद्भुत भक्त का चरित्र तो आज यही विश्राम लेते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।